अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों का? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि वो लोग जो किसी मुश्किल या परेशानी से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी वो परेशानी दूर फरमाए। और वो लोग जो किसी बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं या किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी बीमारी दूर अता फरमाए और आप सबको ज़िंदगी सेहत वाली अल्लाह ताला दे। आमीन सुम आमीन। चलिए करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। और यहाँ मैं बताती चलूँ कि ये व्लॉग मेरा बेटे की बर्थडे के ऊपर है। हम उसके बर्थडे जो थी उस के दिन हम उसको लेके गए थे बाहर ट्रैम्पोलिन पार्क। उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ट्रैम्पोलिन और इस तरह की चीज़ों में जाने का, तो हमने सोचा कि वो हम डे जो है उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये इस वक्त हम हाईवे से गुजर रहे हैं। मौसम आज बहुत ही अच्छा है और धूप भी निकली हुई है, तो आपको भी हम नज़ारा कराएंगे यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का जो हमारे रास्ते में आएंगी। हाईवे के साथ ही असल में बहुत सारी बिल्डिंग्स भी यहाँ बनी हुई हैं, क्योंकि हम डाउनटाउन की तरफ जा रहे हैं, तो वो ये सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। अभी थोड़ी ही देर में हम ट्रैम्पोलिन पार्क पहुंचेंगे और फिर मैं इसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि इसका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करती चलूँ जिन्होंने मुझे नया नया ज्वाइन किया है और सब्सक्राइब किया है। मैं आपकी तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जी। तो ये ट्रैम्पोलिन जो है, ये जगह, यहाँ पे मखसूस सॉक्स यूज़ की जाती हैं। हर तरह की सॉक्स आप पहन के यहाँ नहीं आ सकते, इन्हीं से परचेज़ करनी पड़ती हैं ये सॉक्स। ये नॉन स्लिपरी सॉक्स होती हैं और बच्चे खूब यहाँ पे अपनी एनर्जी लगाते हैं और उसके बाद जब थक जाते हैं तो फिर खुश होते हैं। ज़ाहिर बात है, क्योंकि आउटडोर तो इतनी ज़्यादा एक्टिविटी हो नहीं सकती और ये इनडोर इस तरह के ट्रैम्पोलिन पार्क्स जो हैं वो सर्दियों में बहुत ही अच्छे रहते हैं। इन पार्क्स में आप ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं और जाके भी आप पास खरीद सकते हैं। उसकी भी डिफरेंट प्राइसिंग होती है। आपने 1 आवर का लेना है, 2 आवर्स का लेना है, जैसी आपकी मर्ज़ी होती है। इसके अलावा एक इनका यहाँ एडवेंचर पार्क भी है, उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। उसकी प्राइसिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। तो जो आपके बच्चों का इंटरेस्ट हो, एडवेंचर पार्क में जाना है या सिर्फ ट्रैम्पोलिन में जाना है, उस हिसाब से आप उनका पास ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस वक्त ये थी कि यहाँ पे बहुत ही कम लोग आए हुए थे, तो जो एक डर होता है जर्म का और कोरोना वायरस का, वो भी कम हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब लोग कम होंगे, बच्चे कम होंगे, तो उसका ख़दशा भी कम हो जाता है। Birthday in the house. Abdullah is turning 9 years old. On the count of 3, everyone shout happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday! Thank you. Thank you so much. जी, तो ये उन सब लोगों ने मिलके इसको विश किया मेरे बेटे को और बहुत ही अच्छा लगा उसको भी और हम सबको भी। तो अभी इनका टाइम रहता था, ये लोग अपनी यहाँ पे जंपिंग और मुख्तलिफ़ किस्म के करतब दिखा रहे थे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। बच्चों की ये मैं मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हमारे वक्त में ये एक्टिविटीज़ क्यों नहीं थी। हम जब पाकिस्तान में होते थे तो ये वाली एक्टिविटीज़ वहाँ पे भी होनी चाहिए थी। इसी तरह के ट्रैम्पोलिन पार्क्स होते, मज़े मज़े के ये इंडोर पार्क्स होते, तो हम भी इंजॉय करते। लेकिन वहाँ पे हमारे आउटडोर पार्क्स ही इतने अच्छे हैं
और मौसम एक्चुअली वहाँ पे इतना अच्छा रहता है कि ज़्यादातर लोग आउटडोर एक्टिविटी करना पसंद करते हैं। आउटडोर गेम्स बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। और ये मुल्क ऐसे हैं कि क्योंकि यहाँ पे 6 महीने स्नो रहती है, तो फिर यहाँ के बच्चों के लिए उनको इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा डिज़ाइन करनी पड़ती है, क्योंकि जो बाहर आप एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें तो स्केटिंग होती है, आइस हॉकी होती है, और वो ज़्यादातर आप 1 घंटा या आधा घंटा खेल सकते हैं। उससे ज़्यादा इतना स्टैमिना नहीं होता अभी बच्चों का भी कि वो बाहर खेलें और इसको करें। तो फिर इंडोर एक्टिविटीज़ ये जो है ये बड़ी अच्छी मुझे लगी बच्चों की, कि एटलीस्ट आप सर्दियों को भी एक फ़न के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं। आज हम यहाँ से टिम बीब्स ले रहे थे। तो टिम बीब्स जो हैं वो एक्चुअली जस्टिन बीबर के नाम पे इन्होंने शुरू किए हैं, और बेसिकली जस्टिन बीबर ने ये उसका फ्लेवर इंट्रोड्यूस कराया है। तो इसकी आजकल बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि हम भी क्यों ना इसको ट्राई करें। और देखते ही देखते मेरे बच्चों ने सारे उसको जो है वो खा लिया। मुझे तो उसका ज़रा सा एक पीस मिला खाने के लिए, क्योंकि मैंने जो थे वो ओल्ड स्टाइल जो टिम बाइट्स लिए थे, और बाकी बच्चों ने जस्टिन बीबर के नाम के जो टिम बीब्स हैं वो ऑर्डर किए थे। तो मैं ज़रा ओल्ड स्टाइल पसंद करती हूँ। एक तो ये कि वो ज़रा लेस शुगर वाले होते हैं और उसमें ज़रा मीठा कम होता है, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए मैं अब आपको लेके चलती हूँ रेस्टोरेंट में, जहाँ हमने इनकी बर्थडे पार्टी का खाना दिया था बेटे को और बाकी बच्चों को। तो इन्होंने अपनी पसंद का फ़ूड मंगवाया, और फूड में सारे ये, जैसा कि आपको मैंने बताया, बच्चे पिज़्ज़ा ही पसंद करते हैं, तो उनकी पसंद का पिज़्ज़ा, फ्राइज़ और जूस वगैरह आया हुआ था। ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और मैं कॉस्टको गई भी थी। ये देखें कितने ज़बरदस्त यहाँ पे ये डिनर सेट लगा हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें थी जो क्रिसमस के हिसाब से इन्होंने लो प्राइस में लगाई हुई थी, गिफ्ट्स वगैरह, प्रेजेंट्स वगैरह लेने के लिए। टॉयज़ भी बहुत ही अच्छी प्राइस के लगे हुए थे। कॉस्टको की मेंबरशिप का कार्ड बनवाना पड़ता है, और इसमें भी तरह तरह के कार्ड आते हैं। तो उनमें तरह तरह की आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। कुछ कूपन्स होते हैं जिस पे आप लेस प्राइस में चीज़ ले लेते हैं, और कुछ कार्ड ऐसा होते हैं जो आप रेगुलर बनवाते हैं, यानी आप रेगुलर जाके चीज़ें जो ख़रीद रहे होते हैं उसमें कोई कूपन वगैरह ऐड नहीं हो सकता। तो रेगुलर प्राइस लेने का फ़ायदा ये हो जाता है कि ईयरली आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा स्टॉक में रखनी होती हैं, आप यहाँ से ईज़िली उसको लेस प्राइस पे उठा लेते हैं। यहाँ मैं ये आपको बच्चों की वॉच दिखाऊं, ये बहुत ही लो प्राइस पे लगी हुई थी। ये फिटबिट है, और बहुत अच्छी प्राइसिंग पे यहाँ चीज़ें मिल रही थी क्रिसमस के करीब। ये व्लॉग क्योंकि मैं ज़रा लेट पोस्ट कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि क्रिसमस के करीब, अब तो चूँकि क्रिसमस गुजर चुकी है, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर क्रिसमस के करीब ज़रूर कॉस्टको जाएँ, आपको बहुत ही अच्छी प्राइस में चीज़ें मिलेंगी। यहाँ की मुझे ज्वेलरी बहुत प्यारी लग रही थी, ये मैं इस वक्त देख रही हूँ। लेकिन ज़ाहिर बात है, जिस काम के लिए आए होते हैं फिर हमें वो काम करना पड़ता है, अदरवाइज़ हमारा सारा टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है, इधर उधर देखने में। आज बच्चों के लिए मैंने घर में पिज़्ज़ा बनाया है, तो ये मैं आपको दिखाऊं। ये चीज़ पिज़्ज़ा है, कितनी ज़बरदस्त चीज़ मेल्ट हुई हुई है। और एक और भी मैं पिज़्ज़ा साथ साथ बेक कर रही हूँ, वो मैंने वेजी पिज़्ज़ा बनाया है। बच्चे मेरे यूजुअली चीज़ पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए चीज़ बनाती हूँ। अपने लिए ये मैंने जो है हॉट डॉग्स के साथ इसको बनाया था। चलिए जी, अब मैं आपको दिखाऊं बर्थडे वाला दिन, जिस दिन हमने इसकी फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट की है बर्थडे। तो हम सारे तैयारियों में लगे हुए थे, और बैकग्राउंड सेट कर रहे थे, चीज़ें सेटअप कर रहे थे, टेबल सेटअप करना था हमें, और कुछ ही देर में इसकी फ्रेंड्स ने भी आ जाना था। तो बच्चे जो थे वो रेडी अब तकरीबन हुए हुए थे, और मिलके ये सारा सेटअप कर रहे हैं इस कमरे का, आप देखें। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इनकी चीज़ें हैं ये मैंने वॉलमार्ट से परचेज़ की हुई हैं, और ये मैंने काफ़ी देर पहले से परचेज़ की हुई थी, क्योंकि ऐसा होता है कि जिस टाइम आपको चाहिए होती है उस टाइम कभी कभी वो आउट ऑफ स्टॉक होता है स्टोर आपका। तो मैं ये टाइम से पहले चीज़ें ले लेती हूँ, ताकि मुझे उस टाइम इधर उधर देखना ना पड़े कि कौन सी चीज़ अवेलेबल है, कौन सी चीज़ अवेलेबल नहीं है। कुछ पार्टी स्टोर से भी चीज़ें आप ले सकते हैं,
और कुछ वॉलमार्ट से भी मिलती हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। टॉयज़ आर अस से भी मिलती हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। जो लोग कनाडा में रहते हैं उनको ये यकीनन ये जगह पता होंगी कि आप कहाँ कहाँ से बच्चों की ये पार्टी आइटम्स और डेकोरेशंस बाय कर सकते हैं। ये सारा थीम जो है ये माइनक्राफ्ट के ऊपर है, तो माइनक्राफ्ट के बलून्स थे और केक इसका, जैसे मैंने आपको बताया और मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था, तो ये माइनक्राफ्ट का केक है। ये मैं पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए मैं यहीं पे अपना व्लॉग फिनिश करती हूँ। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। और बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं वीडियोस बना रही हूँ, इंशाल्लाह बनाती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।